आप अपने बिस्तर पर सोए हुए हो और रात को आप एक सपना देखते हो, भयानक सपना। और जब सुबह आपकी आंख खुलती है तो जो आपने सपना रात में देखा था वो सुबह में सच हुआ मिलता है। तो आप इसे क्या कहोगे? कई लोग कहेंगे कि लक बाय चांस, ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन वही चीज़, वही सपना आप हर रात को देखो और फिर सुबह में उठो तो जो भी आपने रात को देखा है वो सुबह में सब कुछ ऐसा ही नज़र आता है। तब आप क्या कहोगे? तो नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम है साहिल। साहिल जी की उम्र अभी 35 साल की है और साहिल जी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तो क्या चल रहा था उनके लाइफ में, क्या हो रहा था उनके साथ में, पूरी घटना जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। अभी मेरी जो प्रेजेंट उम्र है वो 35 साल की है और इस घटना का शुरुआत जब मैं 13-14 साल का था तब मेरे साथ में हुई थी। मैं अपने घर में अपने भाइयों में छोटा था। मेरी से बड़े मेरे भाई थे और बहनें भी थी। मेरा परिवार बहुत बड़ा था, लंबा चौड़ा परिवार था। चाचा ताई सब बहुत सारे लोग रहते थे। सबका अलग अलग कमरा था और मैं भी अपने अकेले कमरे में सोया करता था। और सुबह सुबह जब हम उठते हैं तैयार होकर के जल्दी स्कूल भागने की जल्दी रहती थी। स्कूल से आने के बाद में वही खेल कूद मौज मस्ती जो आम लड़के करा करते हैं, वैसे ही मेरा जीवन चल रहा था। और एक रात मैं अपने कमरे में जा कर के सोया तो गहरी नींद में चला गया था। अब मुझे रात में वो भयानक सपना नजर आने लगा। मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं अपने घर के बाहर दरवाजे के जो खाली मैदान है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और वहाँ पर हर तरफ अंधेरा पसरा हुआ है। कोई भी बच्चा, कोई लड़का, मेरा कोई साथी, ना मेरे परिवार के कोई लोग मेरे पास में नज़र आते हैं। कहा जाए तो गांव का एक भी कोई बच्चा या कोई जानवर मेरे पास में नज़र नहीं आता। मैं बिल्कुल एकांत खड़ा हूँ और वहाँ पर धूप अंधेरा हुआ पड़ा है। मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ है। मुझे तो इस जगह में होना ही नहीं चाहिए। और मैं जाने के सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से अपने कमरे के अंदर में जाऊँ। तभी एक आवाज़ जैसे आंधी चल रही हो ऐसा मुझे सुनाई दिया। वो आवाज़ हवा के ऊपर गूंज रही थी, जैसे तेज आंधी का वो अंडर आसमान में इधर से उधर उड़ता हुआ चलता जा रहा है। अब मेरी निगाहें आसमान की तरफ लग गई। मैंने देखा कि आसमान में एक चमकीला सा कोई चीज़ नज़र आ रहा है जो उड़ता जा रहा है। मेरे इर्द गिर्द ऊपर आसमान में घूमता हुआ नज़र आ रहा है और वो आवाज़ तेज आंधी की, तूफान की उसी चीज़ से आ रही थी। और वो देखते ही देखते थोड़ी देर में वो चीज़ मेरे सामने उतर गई। तब मैंने देखा कि वो तो एक औरत है जो काले कपड़ों में है और अपना चेहरा ढके हुए है और सुनहरे बाल है उसके। वो सुनहरे बाल अंधेरे में भी चांदी की तरह, सोने की तरह चमक रहे थे और वही रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। वो औरत अपना चेहरा ढकी हुई थी, बस उसकी आंखें मुझे नज़र आ रही थी
जो लाल लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। मैं उस औरत को देख करके अपने सामने कुछ ही दूरी पर देख करके एकदम हैरान रह गया कि ये आसमान से कौन सी औरत उतरी है, ये कौन हो सकती है। ये जब उतर रही थी तो इतना आवाज़ क्यों हो रहा था, वो डरावनी आवाज़ क्यों मुझे सुनाई दे रहा था। मैं एकदम डरा सहमा उसी जगह पर खड़ा था। अब मेरा जो मन कह रहा था कि साहिल भाग यहाँ से, ये औरत जो तेरे सामने खड़ी है ये कुछ अलग है, तुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए। और मैं भागने लगा, लेकिन ये क्या, मेरे पैर तो जैसे जमीन में चिपक गए हो या जमीन ने मेरे पैर को पकड़ रखा हो। मैं अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं रहा था। अब अपनी अवस्था देख करके मैं खुद डर गया कि मैं यहाँ से क्यों नहीं भाग पा रहा हूँ, मैं इस धरती से क्यों चिपका हुआ हूँ। और मैं चीखने लगता हूँ, अपने अम्मी अब्बा अपने भाइयों को बुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये क्या, ये तो मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मैं चिल्लाने का कोशिश करता हूँ लेकिन चिल्ला नहीं पाता हूँ। अब तो मेरा बदन डर के मारे कांपने लगा। और वो औरत मेरे सामने जो मेरी तरफ मुंह करके खड़ी थी, अब उसने जैसे मुझे देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो औरत मुझे इग्नोर किया है, जैसे मेरा वहाँ पर अस्तित्व ही ना हो। और वो पलट करके दूसरी तरफ देखने लगी। अंधेरे में देखते हुए किसी का नाम लेकर के पुकारने लगी। वो अजीब सा नाम मुझे याद नहीं है। कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर एक काला इंसान जैसा कोई दिखाई दिया और उसके आकर के कदमों के नीचे झुक गया और वो रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अब वो कौन था काला इंसान जो उस औरत के आगे एकदम झुका हुआ था पैरों पर और दया की भीख मांग रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो खुद डरा हुआ था और मैं उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद ही भाग नहीं पा रहा था। चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं चिल्ला ही नहीं पा रहा था। अब मैं उस इंसान की ओर देखने लगा जो दया की भीख उस औरत के कदमों में झुके झुके मांग रहा था। तो कौन था? और वो औरत उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी। उसकी भारी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी और वो कह रही थी कि नहीं, तुझे अब माफ़ नहीं किया जा सकता, तुझे तो अब मरना ही होगा, तेरा आखिरी टाइम आ चुका है। और वो काला इंसान रो करके उस औरत से अपनी जान की दया की भीख मांगने लगा, लेकिन वो औरत उसको डांटते हुए बोलने लगी कि नहीं, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुमने जो ऐसी गलती की है वो रहम के काबिल नहीं है, तुझे तो मरना ही होगा। और फिर आसमान की ओर वो अपना सर उठाई और कुछ नाम को पुकारने लगे। वो भी नाम कुछ अटपटा सा था जो कि मुझे याद नहीं है। कुछ देर वो चिल्लाती रही उन नामों को लेकर के। तभी आसमान से कोई आता हुआ दिखा। ये जो आ रहा था ये सफ़ेद था, सफ़ेद कपड़ों में था और लंबाई 10-11 फुट के आसपास की लग रही थी। एक लंबा चौड़ा ताकतवर इंसान था और वो आसमान में जब दिखाई दिया तो ऐसी ही आवाज़, डरावनी आवाज़, जैसे हवा का बाउंडर तेज हो गया हो, हर तरफ आंधी ही आंधी आती हुई नजर आ रही हो। अब फिर वो जैसे उस औरत ने ज़मीन पर उतरा था वो भी उतर चुका था उस औरत के आगे और वो भी झुक चुका था उनकी कदमों की तरफ में। और वो कहने लगा कि बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। वो औरत उस लंबे चौड़े इंसान को, सफ़ेद कपड़े वालों को देखती हुई बोली कि इसका अंत अब करना है, अब ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जो इंसान था वो उठ करके खड़ा हुआ
और उस काले आदमी के गर्दन पर अपना लंबा चौड़ा हाथ डाल दिया। और वो काला आदमी दर्द से छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। और तभी मेरे सामने का दृश्य बदल जाता है। मैं देखता हूँ तो अब वहाँ ना तो वो औरत है, ना वो काला इंसान है, ना वो सफ़ेद कपड़ों वाला इंसान है। अब वहाँ पर मेरी भैंस दिखाई देती है, मेरी पालतू भैंस जो मेरे घर के अंदर कमरे में बंधी हुई थी। और घर के हर परिवार मेरे उस भैंस से प्यार करता था, मैं भी करता था। भैंस मेरे सामने में दिखाई दे रही है और ज़मीन पर लेटी हुई है और वो मरी अवस्था में है। मैं अपने भैंस को देख करके मरी अवस्था में चीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चीख नहीं पाता हूँ। मैं अपने अम्मी अब्बा को बुलाने की कोशिश करता हूँ, उनको बताने का चाहता हूँ कि अपनी भैंस मर चुकी है, लेकिन गले से आवाज़ अभी भी नहीं निकल रहा है। और तभी मुझे लगा कि बाहर में आसपास में कुछ शोर सुनाई दे रहा है, बहुत भयानक सी आवाज़ आने लगती है। और फिर उस जगह का दृश्य बदल जाता है। अब मैं अपने घर के आंगन में हूँ, अब मैं अपने कमरे के सामने में हूँ। मेरा कमरा खुला हुआ है और मैं घर के आंगन में खड़ा हूँ। अब मेरे कमरे के अंदर से वही औरत निकल रही है। उस औरत को देख करके मैं कांप गया कि ये भला मेरे कमरे के अंदर में क्यों गई थी और ये क्यों निकल रही है, कहाँ से आ गई है। और वो दरवाजे पे पहुँच करके उसने मेरी तरफ घूर करके देखा और उसकी आंखों में अजीब सी डरावना दृश्य मुझे नजर आया, जैसे उसकी आंखों से शोले निकल रहे हो। उसकी आंखें देख करके मैं डर चुका था और फिर मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं, मैं अपने नींद में चला गया था। कुछ देर के बाद में मैं पसीने पसीने हुआ पड़ा था, मेरी सांस तेज चल रही थी। अब मैं घबरा करके अपनी आंखें खोला तो मैंने पाया कि मैं तो अपने बिस्तर पे हूँ, अपने कमरे के अंदर में सोया हुआ हूँ अपने बिस्तर पर, और पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ है। मेरे दिल की धड़कन तेज तेज चल रही है, जैसे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और मुझे वो सपना जो मैंने देखा था वो मुझे याद आने लगा। और तभी मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास में कोई है। सांसों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। एक तो मैं भयानक सपना देख करके उठा था, नींद खुली थी और ऊपर से रात अभी बाकी थी, अभी सुबह नहीं हुई थी। और वो सांसों की आवाज़ मुझे अपने आसपास में महसूस हो रही थी, जैसे वही औरत मेरे पास में खड़ी हो और इधर से उधर घूम रही हो और वो लंबी लंबी सांसें ले रही हो। मैं एकदम डर चुका था। मैं अब इतना डरा हुआ था कि मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, डर के मारे कांपता हुआ। अब मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन अभी भी मेरे घर के परिवार के लोग सोए हुए थे। और मेरी चीख सुन करके मेरा बड़ा भाई मेरे कमरे में पहुंच गया और वो कहने लगा, साहिल क्या हुआ, कोई भयानक सपना देखा क्या? मैंने सर हिलाया कि हाँ भैया। वो बोला, चलो मेरे कमरे में चलो, तुम यहाँ सो नहीं पाओगे, अब तुमने सपना देख लिया है ना, तो तुम्हें अब डर लगेगा ही लगेगा। अब फिर मैं अपने भाई के कमरे में आ चुका था और भाई ने मुझे सोने पर विवश कर दिया, बोला कि सो जाओ, अभी बहुत रात बाकी है। और फिर मुझे नींद आ चुकी थी। जब सुबह हुई तो मेरी अम्मी मुझे जगा रही थी, कह रही थी, साहिल कब तक सोता रहेगा, स्कूल नहीं जाएगा क्या? देख सारे बच्चे जा चुके हैं और तू अभी सोता ही है, उठ जाओ बच्चे उठ जाओ, स्कूल में देर हो जाएगी। और स्कूल का नाम लेते ही मेरी नींद खुल गई। मैंने टाइम देखा, अरे तो लेट हो रहा है। अब मैं जल्दी जल्दी अब
फ्रेश होने लगा, तैयार होने लगा। मैं रात की सारी बातें भूल चुका था। स्कूल जाने की जल्दी में मैं अपने अम्मी को बिल्कुल बता नहीं पाया, ना रात में अपने भाई को कुछ बताया था इसके बारे में, क्योंकि भाई सपने में कभी यकीन करता ही नहीं था। और मैं तैयार होकर के निकलते हुए जाने लगा। मैं दरवाजे पर पहुंच गया था और तभी मुझे अपने भैंस का ख्याल आया। और फिर मैं वापस आया अपनी अम्मी के बोला, अम्मी जरा अपने भैंस को चेक करना कि वो जिंदा है या मर गई। और फिर मैं दौड़ता हुआ अपने स्कूल चला गया था। स्कूल में अपनी पढ़ाई में रम गया था और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई मैं अपने घर वापसी आ गया। जब अपने घर में प्रवेश किया तो मैं देख करके कांप गया कि सारे लोग बैठे हुए थे, सारे के चेहरे गम में डूबे हुए थे। आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ हमारे घर में? मैं अम्मी से पूछने लगा, अम्मी बताओ क्या हुआ, क्यों तुम अपना चेहरा लटकाए बैठे हो, क्या बात हो गई? तभी अम्मी ने मुझे बोला, साहिल क्या तुझे मालूम था कि भैंस मर चुकी है? आप तो जैसे मुझ पर बिजली गिरी। मैं एकदम डर से कांप गया था उस वक्त में कि ये क्या, मैंने तो सिर्फ सपना में देखा था कि मेरी भैंस मर गई है, ये तो वास्तव में मर चुकी है। मेरा बदन पूरा डर से कांप हो गया था। मुझे लगा कि मुझ पर बेहोशी आ जाएगी, मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगा। और मेरी बिगड़ी हुई हालत देख करके माँ ने मुझे संभाल लिया और कहने लगी कि बेटा साहिल क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ बेटा? और तब तक मैं ज़मीन पर बैठ गया था। मुझे चक्कर आ रहा था अपनी भैंस की मौत की खबर सुन करके। मैं रोने लगा था अपनी भैंस के लिए। ये क्या हुआ, मैं तो सपना में देखा था सब कुछ। अब मैं सपने में देखा था कि भैंस मेरी मर चुकी है, तो ये कैसे हुआ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब माँ मेरे से पूछ रही थी, बेटा तू ठीक है ना, तेरी तबीयत ठीक है ना? मैं बोला हाँ माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर अम्मी बोलने लगी कि साहिल तूने बताया नहीं कि तुझे कैसे खबर मिली कि भैंस मर गई है? क्या तू रात में जाकर के देख आया था क्या भैंस को? मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं तो कमरे से निकला नहीं था, मैं सपना जरूर देखा था। अब फिर मैं सपने के बारे में सब विस्तार से अपनी अम्मी को, अपने परिवार को, लोगों को बताने लगा। लेकिन मेरी बात सुन करके कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। ना तो अम्मी मेरी यकीन कर रही थी कि ऐसा भी होता है क्या। नहीं बेटा, सपना होता है, वो सच नहीं होता है। अब मैं कैसे अपने अम्मी को, अपने परिवार वालों को यकीन दिलाऊं कि जो मैंने देखा था अब वही हुआ, अब आप यकीन करो। लेकिन किसी ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बात आई गई हो गई। लेकिन अब मुझे अपने कमरे में जाने से डर लगने लगा। वो जो घटना सब हुई थी, भैंस मरी थी, सपना देखा था, तो मुझे अपने कमरे में जाने से डर लगने लगा। मैं रात को सोने नहीं जाने लगा अपने कमरे में। मैं अपने भाई के पास जाने लगा सोने के लिए। मेरा भाई समझा कि वो भैंस की मौत से मैं सदमे में चला गया हूँ और कोई बात नहीं है, और मैं अपने भाई के साथ ही सोने लगा महीनों तक। धीरे धीरे मेरा वो डर कम हुआ। मैं अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। जो डर था मेरा अब बाहर निकल चुका था। अब मेरा भाई कहने लगा कि साहिल तो कैसे है, तू इतना डरता क्यों है? अरे वो तो सपना था, सपना कभी कभी सच होता है, तू डरा मत कर, जा तू आज से अपने कमरे में सो कर देख, कोई बात हो तो मुझे जरूर आवाज़ देना। अब मैं फिर उस रात को अपने कमरे में चला गया सोने के लिए। मुझे भी वहाँ पर कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जैसे हर कमरा होता है वैसे ही मुझे अपना कमरा लग रहा था। ऐसी कोई गतिविधि मुझे नज़र नहीं आ रही थी। अब आधी रात हो गई थी। सपना में मैं फिर चला गया।
और मैं अपने भाई के कमरे में था, तो मुझे ऐसी कोई सपना याद भी नहीं है कि मैंने कब देखा था। शायद देखा भी हो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं फिर सपने में चला गया। सपने में देख रहा हूँ अपने स्कूल में मैं गया हूँ और आज क्या पढ़ाई हो रही है वही सब मैं सारे कुछ देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने में। और फिर अचानक मेरी नींद टूट गई। मैं देखा इतनी स्कूल तो है नहीं, मैं तो अपने कमरे में हूँ और अभी भी रात बाकी है। और तभी मुझे लगने लगा कि मेरे कमरे में कोई है। ऐसी मौजूदगी मुझे महसूस होने लगी। वो सांसों की हल्की हल्की आवाज़ें जो न मैं पहली बार रात को सुनी थी। अब मैं फिर डर चुका था। मैं अपने बिस्तर से उठ कर के भागा, अपने भाई के कमरे में फिर चला गया। भाई ने समझा कि फिर मैं कोई सपना देखा हूँ और वो मुझे अपने पास में सुला लिया। अब सुबह फिर मैं स्कूल गया और स्कूल में वही चीज़ हो रही थी जो मैंने रात को सपने में सब कुछ देखा था। वही किताबें, वही पढ़ाई, वही टीचर का बोलना, वही मेरे फ्रेंडों के साथ में मेरे साथ बिहेवियर, सब कुछ वही सपनों वाली थी। अब तो मैं आश्चर्य में डूब गया था कि ये क्या हो रहा है। मैं अपने कमरे में जो चीज़ देख रहा हूँ सपने में और वही चीज़ मेरे साथ में सुबह में हो रही है। अब मैं बिल्कुल डर चुका था, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी थी। अपनी बात कहूँ तो किससे कहूँ। घर के लोग तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं रहे थे कि मेरे साथ में क्या हो रहा है सपने में। मैं उनको अब बताना भी नहीं चाह रहा था। मैं अपना मजाक उड़वाना नहीं चाहता था। और धीरे धीरे मैं अपने कमरे में ही सोने लगा और वही सब सपना आने लगा। और सपने में जो मैं देखता था वो सुबह में मुझे नज़र आ जाता था, वही सब कुछ। लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। और वो सांसों की आवाज़ जो अब मुझे सुनाई पड़ती थी, धीरे धीरे वो कम होती गई। अब मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई नहीं है, लेकिन सपना जरूर आता था हर रात को। जो मैं देखता था अगली सुबह में वैसे ही मेरे साथ में दिखता था। अब मैं चुप रह जाता, भला मैं किससे क्या कहूँ। ऐसी कोई बुरी खबर होती नहीं थी, कुछ अच्छी भी होती थी और कुछ नॉर्मल होती थी। और मैं ऐसे कोई महसूस नहीं हो रहा था कि मुझे डर लगे। सब कुछ अब नॉर्मल चलने लगा था। सपना में जो भी देखता और वही अगले दिन सच होने लगा था। अब धीरे धीरे मैं स्कूल से कॉलेज पहुंचा और बीच बीच में कई बार सपना जो था वो रुक जाता था। अब फिर कई महीनों तक मुझे ऐसी सपना याद भी नहीं रहता था। कॉलेज में गया, इसके बाद मुझे एक सपना भयंकर दिखाई पड़ा। मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने चाचा के साथ में हूँ, मार्केट में हूँ और वहाँ पर कुछ गुंडे बदमाश के साथ में हमारी चाचा की लड़ाई हो गई है और उन्होंने हमारे चाचा के पर हमला कर दिया है। चाचा लहूलुहान हो चुके हैं। और फिर मेरी आंखें खुल गई। मैं अब सुबह हो चुकी थी और ये रोज़ की घटना समझ करके मैं किसी को बताए भी नहीं, अपने कॉलेज चला गया। और जब घर वापसी आया तो पता चला कि मेरे चाचा का मर्डर हो चुका है। मार्केट में किसी ने उनकी हत्या कर दी है। अब तो जैसे मैं कांप गया था। मैं समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। ये सपना मुझे क्यों दिखता है जो अगले दिन वो सब सच होता है। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं अपने अम्मी के पास गया और पूरी बात बताई कि अम्मी विश्वास करो मेरे साथ में ये सब हो रहा है। मेरी बात सुनकर के अम्मी भी अब मुझे गंभीरता से लेने लगी और वो कहने लगी कि बेटा यह सब ऐसे ही चलता है, कुछ न कुछ ऊपरी शक्ति होती है जो तुम्हारे कमरे में सपना दिखा रही है, तो बेटा इसको भूल जाओ और हम तुम्हें
किसी मौलवी से दिखाते हैं, तुम इस पर गंभीरता से ध्यान मत रखो, अभी तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी पढ़ाई है, तुम इस पर ध्यान रखो, तुम सपने में बिल्कुल मत जाया करो। लेकिन मैं भला सपने में क्यों जाने लगा? मुझे तो वो सपना नज़र आ जाता था और सुबह में वही सब होने लगता था। मैं मौलवी जी के पास में गया था, उसमें कई सपने जो थे जो मेरे लिए बहुत अच्छे साबित हुए थे, जो मैंने रात को देखा था और वही हमारे साथ में हुआ था हमारे फायदे में। और कुछ बुरे भी हुए थे, जैसे वो भैंस की, जैसे हमारी चाचा का हत्या, वो भी बुरा हुआ था। वो मौलवी कहने लगे कि भाई तुम्हारे ऊपर में कोई ना कोई शक्ति तो है, लेकिन ये शक्ति तुम्हें फ़ायदा भी दे रही है और देख लो आगे क्या करना है। उन्हें हमें कुछ बताया भी कि तुम ऐसा क्या करो रात को सोने के टाइम में, और मैं वही सब विधि अब करने लगा था। अब फिर वो सपना था कई महीनों तक फिर आना बंद हो चुका था। अब मेरी फिर जो ज़िंदगी थी नॉर्मल होने लगी थी, और ऐसा फिर बीच बीच में होने लगा कि मैं वही सपना देखता था, अब फिर सुबह में वही मेरे आंखों के सामने होने लगा। लेकिन जब मैं अब उठने लगा और वो सपना अपने अम्मी को जाकर के बताने लगा कि अम्मी मैंने आज ये सपना देखा है, आज ज़रूर कोई ना कोई बुरा होने वाला है आसपास में। लेकिन नहीं होता था। मैं सपना को अपने अम्मी को बता देता था ना, तो सपना बिल्कुल उल्टा हो जाता था। जो बुरा होने वाला होता था वो बिल्कुल नहीं होता था, सामान्य से सपना मेरा वो रह जाता था। अब फिर तो मैं वैसा ही करने लगा था। जब भी मैं कोई बुरा सपना देखता तो मैं झट से उठता और जाकर अपने अम्मी को बता देता था, और वो बुरा सपना बिल्कुल टल जाता था, मुझे कोई बुरी खबर नहीं मिलती थी। तो अब मैं संतुष्ट हो गया था कि सपने का रहस्य क्या है। अगर ये सपना मैं किसी को बता दूं तो मुझे चीज़ें हैं मुझे समझ में मतलब नज़र नहीं आएगी, कोई गलत घटना मेरे सामने में नज़र नहीं आएगा। हाँ, जो मेरी फेवर में चीज़ें थी वो मैं किसी को नहीं बताता था, और वही मेरे साथ में होने लगी थी। अच्छी चीज़ें भी होती थी और बुरी जो सपना आता था वो भी मैं अपनी अम्मी को बता देता था, वो सपना बिल्कुल उल्टा हो जाता था। मैं अब राजनीति में भी आ चुका था, लेकिन राजनीति में आने से पहले मैं कुछ आवारा लड़कों के साथ में भी संगत में आ चुका था, और मैं काफ़ी दिन तक उनके साथ में रहा। और एक रात में जब मैं सोया तो मुझे एक सपना ज़रूर नज़र आया कि मैं अपने उसी दोस्त के साथ में हूँ जो मेरे साथ में रात दिन रहता है, और हम लोग कहीं दौड़े भागते जा रहे हैं। आगे में एक गंदगी भरा एक नहर से आ जाता है, और हम दोनों ठिठक करके रुक जाते हैं, और मैं वो उस गंदगी को कूद करके पार कर लेता हूँ, और वो मेरा दोस्त उस गंदगी में गिर जाता है, और सुबह में वही होता है। वो सपना बिल्कुल सच होता है। वो जो मेरे साथ में लड़का था वो पुलिस के हत्थे में आ जाता है। कुछ गलत काम उसने किया था, तभी मेरे आंखें खुल गई कि गलत की सोबत में रहूँगा तो मैं भी गलती बन जाऊँगा। और उसके बाद मैंने उस लड़के से हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ लिया था। अब फिर मैं अब राजनीति में आ गया था। इसके बाद मेरे कई रंजिश भी हो गए थे, अब दुश्मनी भी हो गई थी। इस चक्कर में मुझे अपने घर को छोड़ना पड़ा। मैं अपने पुराने घर से अलग आ गया था 50 किलोमीटर दूरी पर एक नए घर में, और एक रात में हमारे उस जो कमरा था पुराने घर का, उसमें मेरे भैया भाभी सो गए थे, क्योंकि उनका कमरे का एसी रात में ख़राब हो गया था, गर्मी का मौसम था, तो मेरे कमरे में एसी तो चल रहा था।
तो मेरे पलंग पर जाकर के दोनों जने सो गए थे और रात में शायद बाथरूम वगैरह के लिए उठना चाहा होगा, लेकिन उठ नहीं पाए। हाँ, उठ गए थे थोड़ी देर के बाद में, और जाकर के उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा तो बाहर से जैसे लग रहा था किसी ने लॉक कर दिया है। खुल ही नहीं रहा था दरवाज़ा वो लोग पीटते रह गए थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ना बाहर में किसी को आवाज़ सुनाई दी कि उस कमरे से कोई उनको बुला रहा है, आवाज़ दे रहा है, दरवाजे को पीट रहा है। हाँ, सुबह में जब सुबह हो गई तब तक वो लोग परेशान हो चुके थे। उनको लगने लगा कि इस कमरे में कोई ना कोई है। सांसों की आवाज़ उनको भी साफ सुनाई दे रही थी। और इसके बाद में मेरी अम्मी ने जाकर के वो दरवाज़ा खोल दिया था। वो देख के लोग हैरान थे कि बाहर से कोई भी सांकल नहीं लगा था, ना कोई लॉक लगा था, लेकिन दरवाज़ा बुरी तरह से जाम हो चुका था। और इसके बाद में मेरे उस कमरे में कोई सोने की हिम्मत नहीं कर पाया। हाँ, मेरी भी शादी हो चुकी, मैं भी अपने अम्मी अब्बा अपने परिवार वालों से मिलने जाता हूँ तो मैं उसी कमरे में सोता हूँ। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी उस कमरे में शक्ति थी वो अब मेरी भला सोचने लगी थी। उस कमरे में किसी और शख्स को आते ही वो शक्ति बिल्कुल उल्टा हो जाती थी। उस कमरे में किसी को रुकने नहीं देती थी। एक दूसरे मेरे भाई को तो थप्पड़ भी उसने जड़ दिया था, और रात में मेरे भाई उठ करके मेरे कमरे से भागा था। तो दोस्तों, अभी भी मेरे साथ में ऐसा सपना आता है और मैं अब क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन अब मैं जो बुरा सपना आता है किसी को न किसी को बता देता हूं सुबह होते ही, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा बच्चा हो, या चाहे कोई पड़ोसी हो, और वो बुरा सपना उल्टा हो जाता है। मतलब बिल्कुल सामान्य सा हो जाता है। कोई मुझे ऐसी चीज़ सुनने को नहीं मिलती जो हमें बुरी लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमें साहिल जी ने भेजा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये भी चैनल दोस्तों आप ही का है, तो थोड़ा प्यार इस पर भी दीजिए, बरसाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई तरह की घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।